बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द टाइप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल व्हिच अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट यूटिलाइज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। मतलब हायर कंसंट्रेशन से मटेरियल की मूवमेंट होती है टू लोअर कंसंट्रेशन, और उसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं होती। ठीक, लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि द बेसिक मैकेनिज्म इज कि इसमें जो मूवमेंट होती है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। मतलब जहाँ पर मटेरियल की कमी होती है वो कमी वाला जो कंसंट्रेशन है उससे मूवमेंट होती है टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन, लेकिन इसको एनर्जी के थ्रू ये मूवमेंट जो है वो होती है। इसको इसलिए कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, ये एनर्जी को क्या करता है, यूटिलाइज कर देता है। So the movement of material from the lower concentration to higher concentration against the concentration gradient. Against the concentration gradient, this is the quite important point. Against the concentration gradient and with the expenditure of energy, इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडीपी। ठीक है, और जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर लेता है सेल या मेम्ब्रेन जो है उसको यूटिलाइज कर लेता है टू ट्रांसपोर्ट दोज मटेरियल। सो इसमें क्या है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होती है। इसके एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स हैं। वन इज द सोडियम पोटेशियम पंप, द सेकंड वन इज एंडोसाइटोसिस एंड द थर्ड वन इज एक्सोसाइटोसिस। सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ पर होता है? जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स जो जब वो ट्रांसमिट होते हैं तो उसके लिए आयनिक ग्रेडियंट का होना जरूरी है। आयनिक ग्रेडियंट इन दैट सेंस के सेल के बाहर या जो न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर जो पोटेशियम का ज्यादा होना जरूरी, सोडियम का ज्यादा होना जरूरी है, और जो इनसाइड है वहां पर पोटेशियम का होना जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द मेम्ब्रेन। ठीक है, इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है। ये पंप का मतलब है प्रोटीन। यहाँ पर जो पंप आ जाता है इस तरह से, तो उसका मतलब क्या होता है, पंप प्रोटीन होता है। सो यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर एक प्रोटीन जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, और ये फंक्शन जो है कौन परफॉर्म करता है? ये प्रोटीन परफॉर्म करेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता क्या है कि आउटसाइड जो है, आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, और इनसाइड जो है वो क्या है, वो कम है। इनसाइड उसकी कंसंट्रेशन जो है ये कम होती है और आउटसाइड पर ज्यादा होती है। इस तरह से जो पोटाशियम है, पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर जो है कम होती है। ठीक है, दिस इज लोअर आउटसाइड, और इंटरनल जो है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। अब सेल क्या करता है कि इस तरह की कंडीशन को मेंटेन रखा जा सके, इसको क्या करें, मेंटेन रखे, तो इसके मेंटेनेंस के लिए ये एनर्जी यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज कर लेता है ताकि ये जो कंडीशन है ये मेंटेन रहे। अब यहां पर होगा क्या कि ये जो सोडियम है, ये सोडियम अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, ये सोडियम जो है इससे अंदर से बाहर जाता है। ठीक, ये जो सोडियम है ये अंदर से बाहर जाएगा, क्योंकि अंदर तो कम है लेकिन एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, और जब एनर्जी यूटिलाइज होती है तो फिर ये जो सोडियम है, ये सोडियम यहां से मूव करके बाहर आ जाता है। ठीक है, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एटीपी है तो एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट होता है और इसकी एनर्जी जो है यहाँ पर यूटिलाइज होती है। सिमिलर केस इज विद द पोटाशियम, के पोटाशियम जो है अंदर से बाहर से, चूंकि इसकी कंसंट्रेशन बाहर कम है और अंदर ज्यादा है, लेकिन ये क्या करेगा कि एनर्जी के एक्सपेंडिचर से ये जो पोटाशियम है, ये पोटाशियम बाहर से अंदर आ जाएगा। पोटाशियम बाहर से अंदर आ जाता है, और इस तरह से क्या होता है कि अंदर जो है वो पोटाशियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है और बाहर जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाता है। जब बाहर जो पहले से जो है सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इंटरनल जो है पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन सिर्फ फिर भी क्या करता है, एनर्जी यूटिलाइज करके उस आयंस, उन आयंस को क्या कर लेता है, बाहर अगर ज्यादा है तो अंदर से उसको फर्दर लेके जाता है बाहर की तरफ, और बाहर अगर कम, बाहर ज्यादा है तो उसको
बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, तो बाहर से अंदर लेके आते हैं। सो दिस इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो नर्व इंपल्स, जो मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन से किसी इफेक्टर की तरफ जब मूवमेंट होती है, तो उसके लिए इस कंडीशन का होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो है कैल्शियम पंप भी है। कैल्शियम पंप जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मसल में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होता है, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसके लिए कैल्शियम आयंस का ज्यादा होना जो है वो जरूरी होता है, उसमें ये स्टोरेज उसकी होती है। इसके अलावा जो है सिंपल सोडियम पंप भी हो सकता है और कैल्शियम पंप जो है ये भी हो सकता है। सो दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप, कि इसमें जो आयनिक ग्रेडियंट है उसको मेंटेन रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। द सेकंड एग्जांपल इज द एंडोसाइटोसिस एंड थर्ड वन इज एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस इज बेसिकली द सेलुलर ईटिंग और सेलुलर ड्रिंकिंग, ये दो तरह का होता है। एंडो मीन इनसाइड एंड साइटोसिस मीन टुवर्ड द सेल। सो सेल जो है कोई भी मटेरियल वो लिक्विड हो सकता है या वो सॉलिड हो सकता है, उसको क्या करता है, उसको अंदर लेके जाता है। सो एंडोसाइटोसिस दो तरह का होता है, एक होता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है, और एक होता है पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अब फेगोसाइटोसिस क्या है? इसमें सॉलिड मटेरियल जो है, सॉलिड मटेरियल सेल अंदर लेके जाता है, सॉलिड मटेरियल, ठीक है, सॉलिड मटेरियल, ठीक। और इसको जो मटेरियल अंदर जाता है उसको कहते हैं फेगोसोम। क्या कहते हैं? फेगोसोम कहते हैं। जो पिनोसाइटोसिस है इसमें लिक्विड मटेरियल जो है अंदर चला जाता है सेल के, लिक्विड मटेरियल, ठीक है, और इसको कहते हैं पिनोसोम। क्या कहते हैं? पिनोसोम कहते हैं। सो ये होता कैसे है? फॉर एग्जांपल लिक्विड है या सॉलिड है, दिस इज अ मटेरियल आउटसाइड, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे नाच जो है इन्विजिलेट हो जाता है, ठीक है, इसमें इनफोल्डिंग्स आ जाते हैं, और ये जो मटेरियल है ये मटेरियल इस नाच के अंदर चला जाता है। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये मटेरियल जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और ये जो इनफोल्डिंग है दोबारा अपनी जगह पर चले जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है और ये लिक्विड मटेरियल भी हो सकता है। सो दिस इज द एंडोसाइटोसिस। इसमें भी एनर्जी यूटिलाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। और जो एक्सोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये है कि जो अनडिजायर्ड अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं सेल के अंदर से, उसको बाहर जो है निकाल दिया जाता है। तो वो कैसे होगा? द सेम यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ऐसे होगा कि वो जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल आकर यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद वो मटेरियल जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं, और ये जो वेसिकल है इसका जो मेम्ब्रेन है ये दोबारा से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकाल दिया जाता है और मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाता है। सो दीज आर द बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वन इज सोडियम पोटेशियम पंप, द सेकंड वन इज एंडोसाइटोसिस, एंड द थर्ड वन इज एक्सोसाइटोसिस. So this is all about the active transport. Thank you.